नमस्ते। आज पुनः आपको उस कविता में कवयत्री ने ललयबद्ध और उसके बारे में उसने कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, उसको हम रिवीजन में यानी पुनरावृत्ति के रूप में पुनः आपको बता रही हूँ। और आप आज जो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको, आपके इस नोटबुक में उन क्वेश्चनों को आंसर और जो वर्क भाषा की बात में दिया गया है उसको भी आपको होमवर्क के तौर पर करना है। याद रखिए आज की डेट का, और इसको मैं ध्यान में रखते हुए आपको बताऊंगी। तो देखिए आज हम लोग कैसे लयबद्ध कवि ने क्वेश्चन में जरा एक बहुत संक्षिप्त में उसका मैं आपको विवरण दूंगी। पेज नंबर 30, पहले तो आपको 31 में कुछ अनुच्छेद दिया गया है, इसको आपको होमवर्क में करना है। क्या आपने उस साधु समंदर से फकीरों को देखा जो एक हाथ में एक तारा, सारंगी, चिमटा या डप आदि लेकर कुछ, ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इसमें आपको पेज नंबर 32 पर इसमें यहाँ 5 क्वेश्चन दिए, लेकिन मैं आपको 10 क्वेश्चन बनाने के लिए कह रही हूँ। आप इसके 10 प्रश्न बनाना है और 10 प्रश्न बनाकर उसके उत्तर इसी पैराग्राफ से लिखना है। व्याकरण संबंधी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए आपके व्याकरण अभ्यास के द्वारा आपके उसी के द्वारा आपको उसमें लिखना है। उसका आंसर कोई आपको पैसेज में रहेगा नहीं, लेकिन उससे संबंधित भी क्वेश्चन जरूर बनाना है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए। अब देखिए एक रिवीजन के तौर पर हम कुछ क्वेश्चनों को वापस से आपको सुने गए पाठ के आधार पर, पढ़ाई गई पाठ के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन बताया, संत कवियों में नैतिकता पर विशेष महत्व क्यों दिया होगा। इसका अर्थ आपको समझना है। आप भले पढ़ते होंगे, लेकिन जनरली आपको पाठ के आधार पर अपने हिसाब से जो आप उसका विवरण करेंगे तो वो लिखने में आपको बहुत सुविधाजनक होगा और आसान भी होगा। संत कवियों ने नैतिकता पर विशेष महत्व क्यों दिया होगा। इसका कारण यही है कि जहाँ पर नीति नहीं है, न्याय नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी काम में कामयाबी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कवि ने, जैसे उदाहरण के लिए आपको कच्चे घड़े का उदाहरण दिया है। कच्चा घड़ा मिट्टी का घड़ा होता है, हम उसको लेते समय उसको ठोक कर बजा कर देखते हैं। ये ठोकना बजाना, उसके ऊपर हाथों से मारना, उसमें पानी डालना, इससे उसकी पहचान होती है कि ये चीज हम उपयोग में ला सकते हैं। उसके आवाज से पता चलता है कि ये कच्चा है या पक्का है। उसी तरह से नीति के द्वारा ही हम लोग, अगर जिस व्यक्ति में नीति न हो, नीति यानी व्यवहार, जिसके पास व्यवहार ठीक से न हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए संत कवियों ने पैसे को महत्व नहीं दिया, रंग को नहीं, रूप को नहीं। हमारे अंदर क्या चाहिए? नीति चाहिए, न्याय चाहिए। बस इसी के लिए संत कवियों ने नैतिकता पर विशेष महत्व दिया है। ये आपका प्रश्न का एक संक्षिप्त क्रम में उत्तर मैंने बताया आपको। अब मुक्ति का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का अर्थ क्या है आपको समझ में आना चाहिए। अभिप्राय का अर्थ है अर्थ, मतलब
तात्पर्य, ये इसके पर्यायवाची शब्द भी है। मुक्ति का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? क्योंकि कोई भी चीज को मुक्ति के बिना हमको कोई सुक्ति नहीं मिल सकती। जहां पर हम बंधनों से मुक्त होंगे तभी हमको भगवान ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसके लिए कवि ने हमको बताया कि हम जब तक हमारे अंदर हम लोग अपनी घर की सुरक्षा के लिए साकल लगा देते हैं, अब साकल को खोलने के लिए अगर अब उसको बिना खोले हम घर में प्रवेश कर सकेंगे नहीं। तो उसी तरह से ये मुक्ति का अभिप्राय भी है कि जब तक हमारे जीवन के अंदर की कांटे खुल न जाए तो मनुष्य को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए कभी कभी आप देखिए अंत समय में लोग अपने अंतिम समय में अपने मुक्ति के गांठ को खोल देते हैं, यानी अपने बंधनों से जकड़े हुए होते हैं। जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती, जब तक इस परिवार के, इस कुटुंब के, इस संसार के, परिवार के मोह से वो बंधा रहेगा तो वो यहीं पर भटकते रहेगा। जब तक उसको, उसकी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब इन सब से वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो मुक्ति का अभिप्राय ये है कि हमें सभी बंधनों से क्या कर लेना चाहिए, मुक्ति पा लेना चाहिए, उससे मोह छोड़ना है। ऐसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से सुनिए, समझिए और आंसर लिखते समय उम्मीद है मुझे कि आपको प्रश्न को पढ़ते ही उत्तर आने का उत्तर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम उस शब्दों को समझ रहे हैं। मुक्ति, धार्मिक एकता की स्थापना के लिए हमें क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। अब एकता शब्द यानी यूनिटी, और धार्मिक एकता की स्थापना के लिए एकता यानी हमको सब पहले तो हम सब भले ही जाति से, पाति से, ऊंच से, रंग से, रूप से, धन से, हम हमारे अंदर भिन्नता जरूर है, लेकिन धार्मिक एकता ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति की एकता, पहले उसमें एकता होना, वो कभी किसी को छोटा बड़ा न समझे। हमारा धर्म हमें यही समझाता है कि हमें एकता के सूत्र में बंधना है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रही हूँ सिर्फ समझने के लिए। जैसे फूल होते हैं अलग अलग, अब वो अलग अलग फूल आप भगवान के ऊपर चढ़ा होंगे, चाहे अपने बालों में सजाओगे तो वो कितनी देर तक रहेगा, लेकिन उसी फूल को एकता के सूत्र में, धागे में पुरो लोगे तो वो उनके गले का हार बन सकती है, आपके बालों का श्रृंगार गजरा बन सकती है, और वह जब तक आप नहीं निकालोगे तो अपने निकली है। तो कहने का तात्पर्य, धार्मिक एकता के लिए हमें क्या प्रयास कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप, छोटा बड़ा, इन सबको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तभी हम धार्मिक एकता की स्थापना कर सकते हैं, और इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसे साधु संत, ऐसे कवि अपनी नीतिपूर्ण दोहे के द्वारा, अपनी कविताओं के माध्यम से हमको एकता की भावना को समझाया है, और जहाँ एकता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होगी। इसी बात को लेकर इस प्रश्न के उत्तर को पुनः आपको एक बार परीक्षा आने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे।
ये तो सच है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो जरूर उसे इन बातों का ध्यान से सुनना चाहिए। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आपका उद्देश्य है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है और कोई आपको नहीं है चीज, इसीलिए आप देखिए, इस बातों का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि कभी क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, और क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझोगे कि सामने क्वेश्चन में हमसे क्या प्रश्न किया जा रहा है, बस अगर क्वेश्चन का भाव, क्वेश्चन में पूछा गया भाव आपको समझ में आ गया, तो आप प्रश्न का उत्तर सुने हुए पाठ के आधार पर ही लिख सकते हैं। ये बाहर करके लिखना थोड़ा कम करना है, अभी आप बड़े क्लास में हो गए हो इसीलिए। अब यहाँ पर आपको बताया है कि आपने कबीर को पढ़ा है, थर्ड वन क्वेश्चन, ललदयद महिला होते हुए भी धर्म की संकीर्णता पर वैसे ही प्रहार करती है जैसे कबीर। कबीर से तुलना करते हुए उनकी विशेषता बताइए कि कबीर और ललयदबद्ध कवियत्री में क्या विशेषता है, दोनों में क्या है। इनकी तुलना हम कर सकते हैं कि वो दोनों कश्मीर की है, लेकिन दोनों के भाव एक ही है। दोनों ने भी भक्ति मार्ग से हमको भगवान का मार्ग बताया है, और उसी भगवान के मार्ग को बताते हुए उन्होंने बताया है, दोनों में एक की विशेषता है कि वो जाति पाति को नहीं मानते थे। जैसे कबीर भी कभी जाति पाति, आपने सुना था, मैंने बताया था पहले भी आपको कि कबीर दास के पास जाति और पाति का कोई भी भाव नहीं था। वह हिंदुओं की गलती को भी दर्शाते थे और मुसलमान की गलतियों को भी बताते थे। उन्होंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, सच्चाई का पक्ष लिया, और यही गुण किसमें थे? ललदयद महिला कवियत्री में थे। भगवान की मार्ग को जाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबकी राह एक है, तो फिर विचारों को अलग क्यों होना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने ये बताया उसको कि तुलना करते हुए समय बता रही हूँ आपको कि ललयदबद्ध ने भी यही कहा कि हमें जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं रखना है। थल थल में बसता है शिव की भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इस पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया थल थल में, थल थल यानी एक एक जमीन धरती पर बसता है शिव। हम कहते हैं कि कैलाश में शिव जी है, लेकिन नहीं, ललयदबद्ध का कबीरदास जी का कहना है कि भगवान सर्वत्र है। भगवान का कोई एक स्थान नहीं है, हमने एक बना दिया उनका स्थान यहाँ पर। भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में है, जल जल में है, हवा में है, सभी में है। भेद न कर हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। ये ललयदबद्ध की भाव थे। उसने ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप ज्ञानवान हो तो पहले स्वयं को जानो, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। और वही है साहिब को, जो अपने आप को जान लेता है वो भगवान को पहचान लेता है। हम अपने आप को ही नहीं जाने और दूसरों को जानने का प्रयत्न करेंगे तो कभी हम ज्ञान के मार्ग पर चल नहीं सकते। उसी तरह से कबीर ने भी
एक दोहे के माध्यम से बताया था आपको, बताई थी मैं, पुनः एक बार आपको बताती हूँ कि हमने देखा, कबीरदास जी कहते थे कि एक बार कहीं चलते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने खेत में पेड़ के पत्तों को, एक बकरी उस खेत के अंदर उस पत्ते को खा रही थी। और जब उस मालिक ने देखा, खेत के मालिक ने, तो उसको इतना मारा, इतना मारा। कारण क्या था? उसने क्या खाए? पत्ते, जो कुछ देर के बाद में वही पत्ते आपके कचरे में चले जाएंगे। तब उन्होंने विचार किया और कहा, हे मानव, उस दोहे के द्वारा उन्होंने उसको ज्ञान दिया, नीति बात बताई कि बकरी पात खात है, बकरी पात खात है तो खेचत हो काल। जो बकरी को खात है उसके क्या हवाल। बड़ा मार्मिक और नीतिपूर्ण दोहा था। और उन्होंने इस बात को पहचान करके बताया, उसे पूछा कि बकरी ने आपके पेड़ के पत्ते जो कुछ देर के बाद में झाड़ू में चले जाएंगे उसको खाया है, तो आपने उसको इतना मारा है। तो जो व्यक्ति, देखो, वो न हिंदू थे न मुसलमान, पर वो सभी को बराबर बोलते थे, हिंदुओं को भी रोकते नहीं थे और मुस्लिम को भी रोकते नहीं थे। और उसने कहा कि जो बकरी को खाते हैं, जो पूरी बकरी की बकरी जान रहित, जान हित, जिसमें जान है, प्राण है, उसको आप अपना स्वाद बना लेते हो, तो आपकी सजा क्या होगी? आपने तो उसको सजा दे दी। आपने तो उसको सजा दे दी, लेकिन आपकी सजा क्या होगी? ऐसे नीतिपूर्ण बातों में कबीर और ललदबद्ध महिला कवियत्री अपने इन लोगों को नीतिपूर्ण बातों को समझाने का पूरा प्रयास करती थी। और यही दोनों में विशेषता है कि हिंदू को वो हिंदू को सिखाएंगे, मुस्लिम के लिए नहीं, कानून इसके लिए है उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं। जहां पर गलत है उन्होंने गलत को गलत स्वीकार, स्पष्टवादी थे, कभी झिझकते नहीं थे। इसलिए उन्होंने मस्जिद के अंदर जो मोल्ला ऊपर चढ़कर, मस्जिद के अंतिम छोर पर चढ़कर फिर कानों में उंगली डालकर वो अल्लाह अकबर पुकारता है, तब उसने कहा, कबीर ने वहां रुक कर, कि क्या आप इतने जोर से बुला रहे हैं, आपके भगवान बह रहे हैं क्या? और कहा कि भगवान को बुलाना है तो जोर की आवाज करने की आवश्यकता नहीं है, आप मन से प्रभु को याद करो, प्रभु आपके सामने रहेंगे। ये दिखावापन क्यों? और वो भी आपकी उंगली बन करके आप उस भगवान को बुला रहे हो। तो कहीं पर भी कोई भी बात को खंडन करने में, गलत बात को हटाने के लिए कवियत्री ललदबद्ध और कबीर दोनों समान थे। नीतिपूर्ण बातों में वह दोनों कभी पीछे हटते नहीं थे। तो इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए आपको सूचनात्मक कार्य में दिया गया था कि ललितबद्ध कश्मीर की कवियत्री, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, किसी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक छोटी कविता लिखने का प्रयास करिए। यानी आपने जो देखा हो, जैसे कश्मीर का वर्णन उन्होंने किया, तो आपने कोई भी जगह को, प्राकृतिक चीजों को, सौंदर्य को देखा है, वहां की सुंदरता को अवलोकन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखकर छोटी सी एक कविता उसके बारे में बनाई। तो
तो ये क्वेश्चन भी आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ सकता है। और लास्ट में प्रशंसा का एक कविता वो क्वेश्चन है, जिसमें देखिए क्या पूछ रहे आपको। प्राचीन काल में अधिकतर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, यानी एक लेख है ये। उस काल में लास्ट में आपको एक ये बिट्स आता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन रहते हैं, लिखना कोई एक। उस काल में भी ललित दीक्षित की कविता उनकी ज्ञान पिपासुता को दर्शाती है। अब देखिए, आज हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आज नारी पुरुषों के आगे कदम रखती है, ये भी बात सही है, क्योंकि हर क्षेत्र में नारी आगे हो गई है। पहले प्राचीन समय में पर्दा प्रथा थी, नारी सिर्फ घर के काम के हद तक रहती थी, कभी बाहर आई नहीं। पर उस समय भी ये महिला ललित कवयित्री ने अपनी ज्ञान पिपासु को दर्शाती है। कैसे? यानी अपने ज्ञान को सबके सामने रखती है, जो सराहनीय है। उस समय की बात है ये। आज तो औरतें पुरुषों से कदम मिलाकर या एक कदम आगे भी बोलो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी, लेकिन वह उस समय में कैसे उसने ये काम किया जो सराहनीय है। जब नारी को इतनी आगे बढ़ने की छूट नहीं थी, पर उस समय भी उसने ये काम किया, इसीलिए वह सराहनीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से सोच के बोलिए, और आपने नोटबुक में इसको नोट करिए कि ये कौन से व्याकरण में आता है, ये क्यों ऐसा सराहनीय बना, और ये सराहनीय बना तो ये शब्द को व्याकरण की दृष्टि में क्या कहते हैं। अब मैं कुछ भी इसका आंसर दे दूंगी। आप प्लीज चिल्ड्रन, आप इसका बहुत एक्सप्लेन करना है व्याकरण की दृष्टि से कि ये क्या है, कौन से व्याकरण में आता है, क्यों आया उसमें, और किस कारण ये सराहनीय बना। मेरा प्रश्न बहुत बड़ा है, आपका उत्तर तो खाली बहुत छोटा है। तो देखिए, महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए कितना श्रेष्ठ करें। और आज ललित की वैसी नारी ने जब आगे कदम बढ़ाया, तो आने वाली महिलाओं को भी कितना फायदा होगा, क्योंकि आप अब खुद स्वयं देख रही हो, आज बेटे से बढ़कर भी बेटियां हैं बच्चों माता पिता के लिए। बेटा तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करता है, कमा के ला सकता है, पर एक ही घर को ये करता है, लेकिन बेटियां दो दो घर को शान बढ़ाती है और दोनों घरों में अपना मर्यादा रखती है। तो इसीलिए ये श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ करें, महिलाओं की शिक्षा समाज के लिए कितना श्रेष्ठ करें, इसे अपने शब्दों में विचार में लिखिए। आपका खुद का अनुभव लिखना है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने क्या श्रेष्ठ काम किया शिक्षा समाज के लिए, आज उसको देखकर कितनी नारियों ने आगे बढ़ने का कदम उठाया हो, तो कैसे, तो कौन कौन, तो उसके बारे में आप लिखना। अब आपको भाषा की बात में, ये आपको मैंने होमवर्क दिया है। इस होमवर्क में आपको फिर आपको मैं बता दूंगी कि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उन मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, पर मुहावरे का अर्थ भी बताइए, क्योंकि अर्थ नहीं समझ में आएगा आपको। तो आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और उस अर्थ को देखकर शब्द का क्या है और उसको कैसे वाक्य बनाएंगे। वाक्य किससे बनाना है? शब्द से, अर्थ से नहीं। अब देखिए, हुक उठना, पीड़ा होना। अब इसको आपको आज तो मैं बता दूंगी, पर अभी आपको लिखना नहीं है। सावधान बच्चों, बस
इस पढ़ाए गए ज्ञान के आधार पर हाँ आप उसका मीनिंग लिख सकते हो, पर ओन सेंटेंस आपके अपने थ्रू बनने चाहिए। प्रयत्न कीजिए, परवाह नहीं, अभी रंग आएगा तो मैं करेक्शन आपका कर दूंगी, ताकि एग्जाम में आपको अपना स्वावलंबी बनो। यहां तो मैंने बता दिया, आपने लिख लिया, वर्कबुक में आपने देख लिया, लिख लिया, वहां पर न वर्कबुक रहेंगी न टीचर रहेंगे। आप देखते हो ना एग्जाम हॉल में, आप कभी कभी पूछते हो टीचर इस मुहावरे का अर्थ क्या है, हम लोग नहीं बताते, क्योंकि अर्थ बताने पर तो वाक्य ही बन जाएगा। यहाँ तो मैं आपको एक बार अभ्यास के तौर पर करा रही हूँ, लेकिन शर्त यह है कि बिना किसी कॉपी किए हुए इन शब्दों के अर्थ लिख लो आपके मुहावरे के सामने, लेकिन वाक्य आपके सबके अलग होना चाहिए। हुक उठना यानी पीड़ा होना, तो इसका मतलब आपको बताना है कि बार बार मुझे अपने भाई की याद आती तो मेरे हृदय में हुक उठने लगता है, यानी पीड़ा होने लगती है। ऐसे दूसरा आपको दिया भवसागर पार हो जाना, ये मुहावरा है भवसागर पार होना। अब भवसागर पार होना का अर्थ मुक्ति पा लेना, यानी हमारे प्रॉब्लम सब दूर हो जाना, जो प्रॉब्लम थे वो हमारे खत्म हो गए, हमने भवसागर पार कर लिया। अब भवसागर से आपको वाक्य बनाना है, प्लीज सिर्फ सुनना है, अर्थ लिखना है, लेकिन वाक्य मत लिखिए। आप इस अर्थ को समझकर वाक्य बनाने का प्रयास करोगे तो एक परीक्षा हाल में आपको अच्छी तरह से वाक्य बनाना आएगा। अब देखिए भवसागर पार होना, मैंने अपने माता पिता की सेवा करके भवसागर पार कर लिया, अच्छा मुक्ति प्राप्त कर ली। लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, मंदिर में जाओ, लेकिन न्याय और नीति कहती है कि अपने भगवान माता पिता की पूजा करो। तो इसको हमें भव सागर पार होना, मुक्ति पाना, मैंने अपने माता पिता की सेवा करके मुक्ति प्राप्त कर ली, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। दूसरा समझना पड़ेगा आपको, जब तक आपको इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो आपका वाक्य बराबर नहीं बनेगा। तीसरा आपको दिया गया है बंद साकल खोलना, बंद साकल, बंद साकल यानी चैन, उसको खोलना, यानी हम इसका अर्थ है मुक्त हो जाना, मुक्त क्या यानी आजाद हो जाना। हमें कोई गलतफहमी हो जाए तो उसको सोच समझकर हमें प्रत्यक्ष रूप में बंद साकल खोलना चाहिए, तब हमारा निवारण हो जाता है। यानी कोई ग्रंथि गांठ, गांठ यानी क्रोध की या द्वेष की हमारे अंदर है, और हमने उसको वैसे ही रखा तो वो बढ़ती जाएंगी। गांठ आई तो गांठ को खोलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मुक्त होना है हमको अपने पापों से, अपनी गलतियों से। तो हमें, जैसे आप लोग अंग्रेजी में सॉरी बोलते हो, मुक्त होना चाहते हो, आपने कोई गलती की और उस गलती से निकलना चाहते हो तो आप क्या कहते हो, सॉरी। तो यहाँ पर लयबद्ध ने
कहाँ? मुक्त होना यानी बंद साकल खोलना, यानी अपने आप को मुक्त कर लेना, आजाद कर लेना। हमारे मन के अंदर जो मनमुटाव थे उसको मैंने प्रकट करके बंद साकल को खोल दिया, यानी मैं मुक्त हो गया। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक वो हमारे अंदर भी हमको बेचैनी रहती है। करके देखिए, कोई कोई बच्चा अगर झूठ बोलता काम करता है और वो बोलता नहीं है, अंदर के अंदर घुटता है, तो उसको न रात में दिन चैन, न दिन में चैन, न खाने पीने में उसको कोई अच्छा टेस्ट लगता है, न सोने में आराम रहता है, क्योंकि उसके मन में वो उथल पुथल रहती है। तो हमको मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए क्या करना है? हमारे मन की बंद साकल को हमेशा किसी के आगे खोल देना चाहिए, यानी अपनी गलती को किसी के प्रत्यक्ष बोलकर उस गलती को समझ लेना, यही है बंद साकल को खोलना है। नेक्स्ट, जेब टटोलना। जेब का अर्थ और एक अर्थ है खीसा। जेब, आप आपकी अंग्रेजी भाषा में उसको पॉकेट बोलते हो। मेरे पॉकेट में पर्स पड़ा हुआ है, मेरे पॉकेट में पेन है। वो पॉकेट अलग है जो आपके पास में जो पैसे रहते हैं, पर अपने कुर्ते के अंदर, अपने शर्ट के अंदर, पहले ज़माने में लोगों के पास में कोई ऐसा बैग वैग नहीं रहते थे, वो कुर्ते की जेब में, शर्ट की जेब में दोनों साइड में वो पॉकेट बनाते थे, उसको कहते हैं जेब। अब जेब टटोलना यानी पैसा ढूंढना। मेरा भाई पिता के आने पर हमेशा उनकी जेब टटोलता था, यानी कुछ कुछ बच्चों को आदत रहती है पापा के जेब में क्या क्या है। कभी कुछ जैसे कोई अध्यापन का काम करते हैं तो वो देखते हैं कि पापा की जेब में कुछ चॉकलेट होगा, कुछ कुछ होगा, पेन होगा, ये होगा। बच्चे की आदत अक्सर होती है जेबों में हाथ डालने। तो ये इसका अर्थ हुआ। कौड़ी न पाना। कौड़ी का अर्थ, कौड़ी का अर्थ कि पैसा न कमाना, यानी हम कौड़ी जो खेलते उससे कहा जाते हैं, लेकिन कौड़ी न पाना, हमने बहुत कुछ मेहनत की लेकिन हमने फिर भी कौड़ी को प्राप्त नहीं कर पाए। एक कौड़ी भी मुझे नहीं मिली। कौड़ी जो एक पच्चीस से खेलते उसको कौड़ी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कौड़ी का अर्थ है पैसा, पैसा न पाना। बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे कौड़ी की प्राप्ति नहीं हुई। थल 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 में बसना, सर्वत्र रहना। थल थल यानी हर क्षेत्र में। उससे आपको वाक्य बनाना है कि प्रभु थल थल में बसते हैं। मैंने सभी थल थल में बसे भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। इस तरह से आपके ये पाठ हो जाएगा। हो तो 35। तो देखिए, आप लोगों को इस पाठ के आधार पर आपको करना है, और आगे हम लोग फिर से जो कल आने वाले क्लास के अंदर मैं आपको थोड़े निबंध के प्रति आपको जानकारी दूंगी। इसका आप ध्यान रखें और सुने, तो आपको तो देखिए, आप लोगों को इस पर ध्यान में रखना है। तो आप लोग मेरे बताए हुए कार्य को नोटबुक में उन प्रश्नों के उत्तर और ये वाक्य में प्रयोग, ये सभी आज की डेट के ऊपर होना है। मैंने भी नोट किया है
और वो डेट आपकी होना है 24 को दिया हुआ क्लास हो। और जो बताया उसके बारे में बिल्कुल शॉर्टकट में, बिल्कुल ओन जो मैंने बताया वैसे के आधार पर किसी की भी आप सहायता मत करिए लीजिए और आप अपने इससे लिखिए। तो आपकी भाषा का, आपके लिखावट का, आपके शब्दों का मैं चयन करूंगी, देखूंगी कि आपने कैसा लिखा है। इसी बात को 40 तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपने इसको ध्यान से सुनकर, ऑनलाइन क्लास को सुनकर आप इस नोट्स को जहाँ तक हो सके, मुझे भी पता है आपको बहुत वर्क है, लेकिन आप उसकी ओर ध्यान देते हुए भी, सभी वर्क आपको करना है, आपका काम ही है काम करना, इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 37 मिनट इसको समझाते हुए मैं आपका क्लास अभी यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आगे का क्लास कल होगा। धन्यवाद चिल्ड्रन।